रिश्तेदार रजत शर्मा के शो में प्रधानमंत्री कहते थे 100 करोड़ वाला देश है, हम भारत दुनिया पर प्रेशर बना सकते हैं। हे महामानव, 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का देश है, अब आप प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं? आप क्यों उस अमेरिका के प्रेशर के नीचे दबे हुए हैं? आप बताइए ना। आप क्या कहना चाहते हैं, जो गोदी मीडिया ही सिर्फ वाहवाही कर रहा है हर जगह? कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो? अमेरिका के पत्रकारों ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी टांग उठा देते हैं। हमने कहा क्या? कितनी बड़ी थूथू हुई, आप बताओ। अरे अमेरिका के वित्त सचिव ने क्या कहा? आपने कभी उस पर चर्चा की? क्यों नहीं की? आप क्यों नहीं करते? आप महंगाई पर सवाल क्यों नहीं पूछते? आप जो इंटरनेशनल प्रेशर पर क्यों नहीं बात कहते थे? आप ही लोग कहते थे ना कि 100 करोड़ वाला देश है, भारत दुनिया पर प्रेशर बना सकता है। तो आज अमेरिका पर प्रेशर कैसे आ गया? अमेरिका का प्रेशर भारत पर अब तो 140 करोड़ से है। आपको लग रहा है विश्व गुरु पर कोई प्रेशर डाल सकता है? यार विश्व गुरु कब था? कब था? सम्राट अशोक के समय? अरे सुन नहीं रहे। अगर विश्व गुरु है भारत, तो वो कह रहा है अमेरिका का पत्रकार की नरेंद्र मोदी जी टांग उठा दिए। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है? इसको विश्व गुरु कहोगे? जेफरी एप्स्टीन में फाइल में नाम आ गया। अमेरिका के कहने के बाद रसिया से तेल खरीदता है भारत, नहीं तो भारत तेल ही नहीं खरीद सकता है। इसको विश्व गुरु कहोगे? भारत की छवि आपने वहां देखा होगा, आयरलैंड में एक महिला एक भारतीयों को कह रही है तुम यहाँ बलात्कार करने आए हो। क्या छवि बना के रख दिया है भारत की? क्यों नहीं बलात्कारियों पर कानून बनाते? क्यों? इस डर से कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खुद प्रधानमंत्री का नाम इन सूचियों में है, इसलिए। अरे सर, जहां वॉर होता है वहां मोदी जी होते हैं, ये नहीं आपको दिखता है? कौन सा वार होता है वहां मोदी जी होते हैं? हमारा मित्र देश ईरान का हम भारत के बुलावे पर आया था। मिलन कार्यक्रम 1925 से हो रहा है। आप बताओ, 29वां संस्करण था ये, 29 बार हो चुका था। वो युद्धपुत पर हथियार नहीं होते हैं, अमेरिका आके मार गया, भारत एक शब्द संवेदना व्यक्त नहीं कर पाया। क्या ये है भारतीय? अरे सुन लो यार, बताओ मत, बिल्ली की तरह रास्ता मत करो। बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं है? इतने बेशर्म और निर्लज हो चुके हो कि हमारे अतिथि देवो भव के भारत में जो हमारे अतिथि थे, अमेरिका ने उसको डुबो कर मार दिया। आप सरिया कानून के समर्थन में है क्या? अब कहां से सरिया आ गया? तुम्हारे नाना के घर से आया सरिया? अरे भाई, मारा गया तो उसके आप लोगों को दिल में यार क्यों नहीं तकलीफ होगा? क्यों तकलीफ होगा? भारत की सभ्यता और संस्कृति के विपरीत अगर कार्य होता है, भारत हमेशा से आपने देखा वहां कितने बच्चों की जानें मार दी गई। कैसे लोग हो आप? क्या मानवाधिकार की बातें करने वाले लोग आज किस बिल में छुपे हैं? कहाँ है संयुक्त राष्ट्र? आप बताओ ना, किस तरीके से वहां बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है? गाजा में किस तरीके से हुआ? हमारी यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ये यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गाजा के संबंध में क्या कहा था, आप देखो तो सही। देखते ही नहीं हो। जो खमेनी, जो ईरान की सरकार भारत के लिए हमेशा से खड़ा होता था, जो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का पक्ष रखता था, आज हम उसकी मौत पर भी संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए। जब विपक्ष के लोगों ने, खुद राहुल गांधी जी ने जब प्रतिक्रिया दी, तब जाकर वो भी विदेश मंत्री को इतना नहीं हुआ, वहां जाकर मिश्री साहब संवेदना व्यक्त करते हैं। करना पड़ा ना। पंकज जी क्यों इतना परेशान हो? क्या दबाव है मोदी जी के ऊपर? दबाव आपको जेफरी एप्स्टीन फाइल का वो सीडी खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, हम नहीं कह रहे भाई। अरे तो सुब्रमण्यम स्वामी पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? कपिल मिश्रा ने कहा था, क्या कहा था कि सोनी नाम की लड़की को अगवा कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी का कॉल डिटेल्स दिया था दिल्ली विधानसभा में। आप तो वहां डर गए, आप तो कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं किए, उल्टा दिल्ली का कानून मंत्री बना दिए। सुब्रमण्यम स्वामी पर कार्रवाई नहीं कर पाते, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अय्यासी का दंश पूरा भारत झेल रहा है, एक आदमी के अय्यासी का पूरे भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। तो उस जो एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी जो अय्यासी की व्यवस्था कराते थे, उनको कब बर्खास्त किया जाएगा? महामानव के ऊपर आप लोगों को तंज अगर ये महामानव है तो क्या इनको देश में तमाम परिस्थितियां नहीं दिख रही? क्या इंटरनेशनल स्तर पर क्या भारत की हालात हो रखी है? जब ये इजराइल मिलने गए तो क्या इनके दोस्त नेतन्याहू ने नहीं बताया कि हम हमला करने वाले हैं? जिन जिन देशों में अमेरिका बेस था, ईरान हमला कर सकता था, भारत का रॉ कहाँ था, खुफिया विभाग कहाँ था, उन देशों से भारतीयों को क्यों नहीं वापस लाया गया? इजराइल में भी भारतीय फंसे हैं, उनको वापस क्यों नहीं लाया गया? आप लोगों को बस एक कांग्रेसियों को बस मौका चाहिए। फिर वही वाली बात हो गई। आप तो ये चाहते हो कि कोई कुछ भी ना बोले, आप चाहे देश को बेच दो, देश को शर्मसार कर दो, देश को गिरवी रख दो, देश को गुलामी की हालात में पहुंचा दो। अरे यही बचा है क्या? कांग्रेस वो पार्टी है
जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, गुलामी से बाहर आजादी में लाई, तो आज भी जब फिर से दोबारा देश को गुलाम बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस का विरोध करना राष्ट्रभक्ति है।